घर में छोटा बच्चा है, हम चेहरा भी नहीं देख सकते और मन ही नहीं मानता है। अब इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और से। सही है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। बच्चे की खुशी का सवाल है, सब कुछ कर लेंगे। आवाज मत करो, सुनने तो है कभी। पापा, हाँ? थैंक यू पापा। किस बात के लिए? हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने में आपने जो हमारी मदद की है उसके लिए थैंक यू पापा। यू वेलकम। पापा, हम जानते हैं कि हम बेबी का चेहरा नहीं देख सकते, कितना पीसफुली सो रही है ना। चेहरा नहीं देख सकते तो क्या हुआ, आप कम से कम बेबी को ब्लेसिंग्स तो दे सकते हैं ना, कि वो जिंदगी की हर लड़ाई जीते और कभी हार ना माने। जैसे श्री कृष्ण अपने कंस मामा के लिए काल बने थे, ठीक उसी तरह ये लड़की तुम्हारे लिए काल बनेगी विश्वास। पानी लाते हैं। ये लो बेटा, पानी पी ले। घबराओ मत, पानी पी लो, पियो, पी लो बेटा। नंदू की दुल्हनिया जाग गई, जाग गई, जाग गई। ए बेटा, वो कहा है ना कि ये जो हमारा पागल बेटा है ना, ये तुमको अस्पताल से उठा लाया था घर पे। हमें घर जाना होगा कि पापा ने हमारे साथ जो कुछ भी किया हमें को बताना होगा। हमारा का बच्चा को तो पता भी नहीं होगा, हमें जाना है। ये बेटा सुनो सुनो, बेटा तुम्हारा बच्चा अब नहीं है। वो कहा है ना, 7 महीना पहले तुम खाई में गिर गई थी, तो तुम अपना बच्चा खो दी हो। बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अगर बड़के पापा ने हमें देख लिया, वो हमें फिर से मारने की कोशिश करेंगे। हमें जल्द से जल्द युग को सब सच बताना होगा। सियापति रामचंद्र के। ये लो बउआ, कंगन हमारी दादी सास हमको पहनाई थी जब रघु हुआ था। बहू को पहनाओ, वंश आगे बढ़ाई है। बधाई हो माँ जी, चौथी पीढ़ी देख रही हैं आप, कितनी भाग्यशाली हैं। समझी कि समझाएं? अरे हमको समझाओगी? समझाए तभी तो पीछे न पड़े थे। सब खत्म हो गया, झूठ की इस आग ने सब कुछ जला दिया। हमारा सुहाग, हमारी इज्जत, हमारे अरमान सब जल गए। हार गए हम राम जी, झूठ जीत गया इस घोर कलयुग में। आपकी भक्ति की शक्ति भी कोई काम नहीं आई। हमारी आखिरी उम्मीद मंजी माँ भी हमें भुला चुकी है। अब हमारे जीने का कोई मकसद नहीं रहा। इससे अच्छा तो हम अपनी जान ही दे दें।
इस परिवार की सलामती के लिए हमें तुम्हारी बलि चढ़ानी ही होगी। गलती से भी कोई बेबी ना देख लो, पापा ने मना किया है। ये मेरी उंगली क्यों पकड़ रही है? हम इसे वापस नहीं। रंगोली लिखो, अच्छा खासा 2 किलो लिखो, 2 किलो। हाँ, वो छोटा छोटा रंगोली बनाती हो, अच्छा नहीं लगता, बड़ा बनाओ ऐसा। वो काली न बनाती थी वो ये सिन्हा की लड़की को बुला लो, वो अच्छा बनाती है। जी माँ जी। हाँ, दही 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 मंगा लो, वो माखन से मंगवाओ। कितना मंगवाए? 10 किलो मंगवा लो। त्योहार है बिटिया का, कोनो चीज कम नहीं पड़नी चाहिए। हाँ? दादी क्या हो रहा है ये सब? अरे तुम्हारे बिटिया का पहला त्योहार है भाई, तैयारी कर रहे हैं। माँ जी और कुछ मंगवाना? दादी जी, where's my baby? है? नैना। अरे दादी वो पूछ रही है कि नैना कहाँ है? हमको क्या मालूम, हम तो सुबह से यहाँ तैयारी न कर रहे थे। मतलब रात देखे थे वहाँ, वो झूले में होगी, देखो। नहीं है, ऊपर नहीं है वो। नहीं है? क्या मतलब नहीं है? अरे वो मंजीरी लेकर गई होगी यहाँ, वहाँ खेल रही होगी, लगा हुआ है बच्चे के साथ। चिंता मत करो, चिंता। असर मिला? जी दादी। अब बेटा गुड़िया को देखे हो? हमने तो नहीं देखा, कमरे में देख लेते हैं ना। देखो तो। लखन, मंजीरी, मंजीरी। क्या हुआ? सब इतने उदास क्यों लग रहे हैं? हमारी बिटिया को देखे हो? नहीं अम्मा जी। दादी बच्ची कहीं भी नहीं है। का मतलब हुआ रे? ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। यहाँ आओ तो। जी मैडम। गुड़िया को कोई बाहर लेकर जाते किसी को देखे हो? नहीं मैडम, हमने तो ना ही देखा। मेरा दत्तारिया, ये लड़की कहाँ गई है? यहाँ नहीं है, कोई देखा नहीं है। आसमान खा गया, धरती निकल गई, कहाँ गई रे लड़की रे? नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं रात को उसके झूले पे यंत्र बांधना भूल गया था। काश हम तुम्हें समझा सकते योगी कि ये सब हमने किसी बड़े मकसद के लिए किया है। हो सके तो हमें माफ कर देना। ए, तुम लोग सो रहे थे क्या? मालिक तो अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो जेल भिजवा दूंगा। नहीं हो पाया हमसे। चाहकर भी बहुत कोशिश करी हमने, लेकिन हमारे
हाथ काम गए। वो बच्ची अभी भी जिंदा है? हाँ, सत्यानाश। इतने ही हाथों अपने कुल का नाश करें, ऐसे पापी नहीं है। तो फिर क्या किया? क्या किया तुमने? हमने उसे अपने इन्हीं हाथों से नदी में बहा दिया। बहुत गलत किया तुमने बिस्वा। तुम्हें एहसास भी है? तुमने अपने हाथों से मौत का पैगाम लिख दिया है बिस्वा। नीची तो बच्ची है वो, क्या बिगाड़ लेगी हमारा? और अगर नियति की यही पुकार है तो देख लेंगे जिस दिन वो सामने आए। अरे भाई साहब, युग, दिखाई नहीं देता क्या? हमारा सब धंधा चौपट कर दिया। ए, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई तो आपको नहीं देता, पूरा हमारा नुकसान कर दिए। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। युग, जो भी नुकसान हो उसके लिए। बकवास कर रहा है। युग, भाई साहब माफ कीजिएगा। आपका ना मुरारी, हमारे बच्ची को वापस ला दो। माँ जी आ गए। कहाँ है हमारी बच्ची? पता चला आप ऐसे खाली हाथ वापस कैसे आ सकते हैं युग? आपने बोला था ना कि आप नैना को वापस लेकर आएंगे। युग, नैना कहाँ है? पुलिस को फुटप्रिंट्स दे दिए, जल्दी मिल जाएगी। मगर कब तक? कब तक युग? कब आएगी हमारी नैना? हमें हमारी बच्ची चाहिए। हम उसके बिना मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे युग। हमें हमारी बच्ची चाहिए। अरे 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 बिस्वा, हम तुम्ही से मिलने के लिए आ रहे थे। कोई जरूरी काम है तुमसे? जरूरी बात छोड़िए, ये बताइए काली मिली या नहीं? अरे वही तो बताने आ रहे थे। हमारे एक आदमी ने एक ऐसे आदमी को ढूंढा है जिसने काली को जल समाधि लेते देखा। जल समाधि? उम्मीद है ये बात सही हो, क्योंकि अब हमारे अंदर शक्ति नहीं है दोबारा से अपने हाथ खून से रखने के लिए। तो बस हम चाहते हैं कि युग गौरी को पूरी तरह से अपना ले और हमारे खानदान को एक चिराग मिल जाए। तथास्तु। अरे बिस्वा, काली का तो खेल ही खत्म हो गया। हमारा बुखार तो चला गया। थैंक यू राम जी। तो सुनो, अरे हमने तो अब तक तुम्हारा नाम ही नहीं रखा। चलो आज जन्माष्टमी के दिन हम तुम्हारा नाम रख देते, नैना। अच्छा सुनो, मैंने ना बेबी का नाम भी सोच लिया। क्या? नैना। पता है, नैना सीता मैया का भी नाम है। तुम भी उनकी तरह महान बनोगी। हाँ? बहन, आज जन्माष्टमी है, इसे कान्हा जी का आशीर्वाद समझ के ओढ़ लो। अब हमारी नैना भी कान्हा जी के शरण में आ गई। पंडित जी, जी? हमारी बच्ची बहुत भूखी है, प्लीज हमें थोड़ा सा दूध मिलेगा? शिवा, यहाँ इनके बच्चे को बहुत जोरों से भूख लगी है, इनका दूध का प्रबंध कर। थैंक यू पंडित जी।
हमारी नैना दूध पिएगी। नैना को भूख लगी है ना? मामा उसके लिए दूध लेकर आई है। खोलो मुंह, खोलो मुंह, खोलो। कली, हमें पूरा भरोसा था, सुनो, पूरा भरोसा था कि हमारी बच्ची जिंदा है। हाँ, हम जिंदा हैं। इस बच्ची ने हमें नया जीवन दिया है। हम माँ हैं, पर इसके सिवा कोई नहीं हमारा इस दुनिया में। आप ये कैसे बोल सकते हो खली? हम हैं ना आपकी मंजी माँ। आपको पता है जब आप नहीं थे हम कितनी बार पुलिस स्टेशन गए, हमने राम जी से कितनी लड़ाई की। तो हम जानते थे कि आप वापस आओगे, हम कितना रोए हैं आपके लिए, और आप ये सब बोल रहे हो। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ सुना, बस चल रहे। मम्मा तुम्हें पूरा प्यार देंगी, शायद खुद तुम्हारी मम्मा को नहीं मिला होगा। हम जानते हैं कि हमारी बच्ची ने खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की थी। किसी ने आपको धक्का दिया था। कौन था? हमें बताओ कौन था वो कली? झूठ हम बोल नहीं पाएंगे और सच आप सुन नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें जाने दीजिए। राम जी ने हमें तो बचा लिया मंजी माँ, पर हमारा बच्चा, हमने अपने बच्चे को खो दिया। आचार्य जी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं? जी, हमें तो घिन आ रही है अपने आप को उनकी पत्नी कहते हुए। बस कर, बहुत हुआ ये अन्याय। अन्याय को सहना भी पाप होता है कर। हम आपके लिए ये न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहा आपने? न्याय? कौन सा न्याय मंजी माँ? और कौन देगा हमें न्याय? किससे मांगेंगे हम? उस पिता से जिसने कभी हमें अपनी बेटी समझा ही नहीं, उस बहन से जिसने कभी हमें बहन माना ही नहीं, या फिर उस पति से जो अपने होने वाले बच्चे के मोह में अपनी पत्नी का प्यार ही भूल गया, भूल गया हमें। अंधविश्वासी बन चुका है वो। सब अपनी अपनी दुनिया में खुश है मंजी माँ, और हमें कोई शिकायत नहीं है। हम चाहते हैं कि वो खुश रहे, उसी में हमारी संतुष्टि है। शाह और चौधरी परिवार ने जितने भी कर्ज किए हम पर, वो हम चुका चुके। हम तो अपनी जान देने चले थे, पर हमें ये बच्ची मिल गई। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ हम और ये बच्ची है। इसकी परवरिश करना ही हमारी जिंदगी है। कली,
जब ये बच्ची बड़ी होगी तो क्या ये माँ उसकी आंखों में आंखें डालकर ये बोल पाएगी कि उसने हालात के सामने समझौता कर लिया था? नहीं कली, कमजोर मत पड़ो, आगे बढ़ो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने हक के लिए, अपने सुहाग के लिए। जिंदा है तो फिर यहाँ वापस क्यों आई हो काली? हमारी हंसी उड़ाने? एक्चुअली तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम जो 7 महीने पहले नहीं कर पाई वो अब हो गया। हमारा बच्चा, हमारी खुशियां, सब कुछ, ये सब है ना तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जानकर खुशी हुई कि तुम अभी तक मरी नहीं हो। रत्ती भर भी शर्म है तुम में? अब क्या लेने आई हो यहाँ पे? एक बेबस बाप जिसकी बच्ची उसे छिन गई हो, वो दे भी क्या सकता है तुम्हें? बच्ची? आपका मतलब गौरी और आपकी बच्ची? ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? अब तक तो 9 महीने हुए भी नहीं है। प्लीज काली, नाटक बंद करो। नाटक नहीं कर रही हैं। कली की याददाश्त जा चुकी है। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? ये कहाँ मिली तुमको? आप सब जानते हैं कि हमारे लिए कली कभी नहीं मरी थी। इतने महीनों से कभी पुलिस स्टेशन, कभी हॉस्पिटल, हर जगह चक्कर काट रहे थे कि कुछ पता चल जाए कली के बारे में। उस दिन हम बीरपुर वाले हॉस्पिटल में गए थे आचार्य जी को मिलने। वहां पे हमने कली की फोटो छोड़ दी थी कि अगर कुछ पता चलेगा तो वो लोग शायद हमें कुछ बता दें। और आज हमें एक नर्स का फोन आया कि उनके हॉस्पिटल में एक बच्ची एडमिट हुई है जिसे कुछ याद नहीं। हमारा दिल नहीं माना और हम बीरपुर चले गए। और भगवान का करिश्मा देखिए, वो बच्ची हमारी कली थी। तो फिर इतना दिन तक कर रही थी? कोमा में थी कली। कली को पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये कि 7 महीने पहले कली के साथ कोई हादसा हुआ। ना कली को वो हादसा याद है, ना उस हादसे के बाद की कोई भी बात। और इस बात को आप डॉक्टर साहिबा से भी पूछ सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। ये कोमा में थी और इनकी याददाश्त खो चुकी है। इसे सिर्फ इतना याद है कि गौरी प्रेग्नेंट थी और ये खुद मां बनने वाली है, इस बात का इनको पता भी नहीं था। और जब होश में आए तो इन्हें लेबर पेन स्टार्ट हो गया था और फिर इन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया। क्या सबूत है कि ये बच्ची तुम्हारी और युग की है? माँ जी, कितना समय हो गया कली को गए यहाँ से? अब क्या पता, वो तकरीबन साल भर तो हो ही गया ना। 7 महीने। और आपको तो ये अच्छे से पता होना चाहिए कि एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। और कली इस पूरे वक्त कोमा में थी। ये आप डॉक्टर साहिबा से पूछ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं ये। देख लिया मंजी माँ, वो आपसे कह रहे थे ना कि हमें इस घर में वापस नहीं आना, पर आप भी सुन नहीं रहे थे। देखा किस तरह का इल्जाम लगा रहे ये लोग हम पर। नहीं मंजी माँ, हमें नहीं चाहिए दया की भी। हम इसकी माँ है,
और हम इसका ख्याल खुद रख सकते हैं। हम अकेले इसका पालन पोषण करेंगे। हम जा रहे हैं। युग काली को रोको। काली काली युग रोको काली को। रुक जाओ कली, कहीं नहीं जाओगी तुम। यही रहोगी तुम। इसी घर में नैना के साथ।